कि बिहार की बिगड़ती बदहाली को सुधारने का अगर कहीं इलाज है तो निश्चित तौर पर प्रशांत किशोर जी की अगुवाई में है। हम उनकी अगुवाई को कबूल करते हैं और आपसे भी निवेदन करते हैं कि आप युवा हैं, आपके अंदर आप वे लोग हैं जहां लगन है, उत्साह है, और जिसके अंदर लगन और उत्साह होता है, लक्ष्य उसकी मुट्ठी में जब वो चाहता है चला आता है। तो आप लगन से काम करें, लगन रहेगी, उत्साह रहेगा तो बिहार बदलेगा। कि प्रशांत किशोर ने साधना किया, प्रशांत किशोर ने चारों तरफ घूम करके हर छोटे छोटे भाग, हर छोटे छोटे वर्ग, हर छोटे छोटे लोगों के विचारों को, उठते गिरते हुए विचारों को पढ़ा, देखा और देख करके एक रास्ता बनाया है कि हमारा बिहार जो हमारी मातृभूमि के रूप में है, जो हमारी जन्मभूमि है, मैं दुनिया में संदेश देता, चारों तरफ संदेश बिखेरता और वहां परिवर्तन हो जाता, तो परिवर्तन यहां भी होना चाहिए। और उसी सपना को लेकर के प्रधान जी आगे बढ़े हैं। आपने चाहा हम चले आए हैं, कह देंगे आप हम चले जाएंगे, एक समय होगा हम नहीं होंगे, आप खूब चाहेंगे हम नहीं आएंगे। इसलिए इस वक्त हम हैं, आप हैं, कल कहां होंगे कह नहीं सकते। ये जिंदगी ऐसी दरिया है कि चाह करके भी बहुत देर तक आपके साथ बह नहीं सकते। सिर्फ नाम का सेफ्टी ऑफिसर नहीं, काम का सेफ्टी ऑफिसर बने। सीवान की सबसे पुरानी और विश्वसनीय कोचिंग संस्था GIFSC से अगर आप 12वीं पास हैं तो आपको भी सेफ्टी के क्षेत्र में मिल सकती है देश विदेश में अच्छी नौकरी। 12 वर्षों से सफलता का अनुभव रखने वाली इस संस्था से BSc इन फायर एंड सेफ्टी, PG डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा इन फायर एंड सेफ्टी, आयुष, निबोश और सभी कोर्स प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ करें। मंच पर विराजमान वे सभी नेता जो अपनी गरिमा से बिहार प्रदेश को सुशोभित करते, सीवान जिला जो अपने आप में मर्यादित है, गौरवान्वित है, और उसका वर्णन करते हुए राष्ट्रकवि दिनकर लिख देते कि रुको पथिक क्षण भर इस मिट्टी को तिलक लगाओ, देश रत्न की जन्मभूमि है, शीश झुकाते जाओ। उस सीवान जिला को गौरवान्वित करने वाले जन सुराजी बड़े बड़े नेता हमारे बीच यहां उपस्थित मंच पर गुठनी प्रखंड के प्रखंड स्तरीय नेता और आप सब युवा शक्ति के प्रतीक, जिनके बारे में स्वामी विवेकानंद ने एक बार कहा था कि अगर 100 युवक हमें मिल जाएं तो छोटे से भूभाग की नहीं, देश की नहीं, दुनिया की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलने का काम कर देंगे। वैसे यहां बैठे हुए युवा नेता, थोड़ी मात्रा में बैठी हुई देवियां जिन्होंने भारत की मूल संस्कृति को सती सावित्री और उर्मिला के आचरण का निर्वहन करते हुए अपने आंचल के खूंटे में बांधकर सजोने का काम किया, वैसी मर्यादित देवियां। और ये आवाज जहां तक जा रही होगी, जिसके कानों से टकरा रही होगी, वहां तक के वे सभी सम्मानित जन जो आज नहीं तो कल इस जन सुराज संगठन के पीछे चलने का काम करेंगे, आप सब लोग धन्यवाद के पात्र हैं और हृदय से आप सबके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। साथ ही आज के इस सफल कार्यक्रम के कुशल संचालक, जिनके नेतृत्व में हम लोग, जिनके आदेश के मुताबिक हम यहां आपके बीच खड़े हैं, हमारे परम आदरणीय अति प्रिय चंद्रमा माझी जी, आपने चाहा हम चले आए हैं, कह देंगे आप हम चले जाएंगे, एक समय होगा हम नहीं होंगे, आप खूब चाहेंगे हम नहीं आएंगे। इसलिए इस वक्त हम हैं, आप हैं, कल कहां होंगे कह नहीं सकते। ये जिंदगी ऐसी दरिया है कि चाह करके भी बहुत देर तक आपके साथ बह नहीं सकते। आइए थोड़ा सा समय हमारा और आपका सिर्फ इसलिए कि हम लोग जहां चले हैं, हम लोग जिस दिशा में चलने वाले हैं, हम जिनके नेतृत्व को स्वीकार करके आगे बढ़ने वाले हैं, हम लोग जो संकल्प लेकर के बिहार को बनाने वाले हैं, हम सारे लोग आमने सामने बैठे हुए। हम किस बिहार को बनाने की बात करते हैं? वो बिहार जो अपने आप में हिंदुस्तान के मानचित्र पर अपना गौरव स्थापित किया था। हिंदुस्तान के लोग झुकते थे, अलग बात है, दुनिया के लोगों को झुकते हुए बिहार की धरती पर हम लोगों ने किताबों में पढ़ा है। दुनिया का कोई ऐसा धर्म नहीं हुआ जिसके धर्म प्रणेता या तो बिहार की धरती पर जन्मे हैं, अगर नहीं जन्मे हैं तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए भारत की धरती को चूमने के लिए आए हैं। ये हमारा बिहार है। जितने गौरवशाली इतिहास के पन्नों में लोगों ने अपने नाम को गौरव के साथ स्थापित कराने का काम किया है, सबको अगर बिहार की धरती ने आशीर्वाद का हाथ नहीं उठाया है तो दावे के साथ छाती ठोक करके मैं कह सकता हूं कि उसको दुनिया में कई ख्याति प्राप्त नहीं हुई है। ये बिहार की धरती और ऐसी विकसित बिहार, ऐसा बिहार जिसने इतिहास के पन्नों को स्वर्णाक्षरों में लिखवाने का काम किया, भरने का काम किया, उस बिहार को बनाने, सजाने, संवारने के लिए संकल्पबद्ध होकर के प्रशांत जी चले। सच्चाई यह है
कि जितने लोग आज तक मंच पर आए, हर लोगों ने यही कहा है कि मैं परिवर्तन करूंगा। हर लोगों ने यही कहा कि बिहार को नए आयाम, नई ऊंचाई देने का काम करूंगा। और सबके भाषण को हम लोग सुनते आए हैं। उसी भाषण की पुनरावृत्ति प्रशांत किशोर जी ने भी किया है। बार बार यही होती है, हमारे सारे नेता यही कहे हैं कि हम बिहार में परिवर्तन की लहर ला देंगे। आखिर क्यों? हमारे पहले के नेता जो बोल गए वो भी तो नेता थे, उनकी अगुवाई में हम लोगों ने आगे बढ़ने का काम किया। झटका लगा है, ये कैसे परिवर्तन कर देंगे? सच्चाई यही है, जिसने धरती की बुनियादी आवश्यकताओं को अपनी नंगी आंखों से नहीं देखा हो। कहा जाता कि रोटी कितनी महंगी है ये वो औरत बताएगी। रोटी कितनी महंगी है ये वो औरत बताएगी जिसने अपनी जिस्म को, अपने शरीर को गिरवी रख के इसकी कीमत चुकाई है। तो हमारे प्रशांत किशोर जी ने उस अहमियत को देखा है, अपनी नंगी आंखों से हिंदुस्तान की नहीं, बिहार की धरती पर उपजे हुए तरह तरह की विडंबनाओं को अपनी आंखों से देखने का काम किया है। और जिसने देखा है, जिसने रोग को पकड़ा है, दवाई उसी के पास है। मरीज के आने जाने से दवा नहीं मिल जाती। वो डॉक्टर जो सही वास्तव में मरीज क्या बोलते हैं उसको, मरीज के जो बीमारी, हाँ, जो मरीज का सही डायग्नोसिस कर देता है वही उसकी सही दवा देता है और मरीज सुधर जाते हैं। मेरा ये कहना है कि प्रशांत किशोर ने साधना किया। प्रशांत किशोर ने चारों तरफ घूम करके हर छोटे छोटे भाग, हर छोटे छोटे वर्ग, हर छोटे छोटे लोगों के विचारों को, उठते गिरते हुए विचारों को पढ़ा, देखा और देख करके एक रास्ता बनाया है कि हमारा बिहार जो हमारी मातृभूमि के रूप में है, जो हमारी जन्मभूमि है, मैं दुनिया में संदेश देता, चारों तरफ संदेश बिखेरता और वहां परिवर्तन हो जाता, तो परिवर्तन यहाँ भी होना चाहिए। और उसी सपना को लेकर के प्रधान जी आगे बढ़े हैं। हमारी पहली मीटिंग है, याद रखिएगा आप लोग, हम भाषण करते हैं लेकिन हम चाहते नहीं कि यहाँ हमको सुनना है कि जब सुन लेंगे इन नेताओं का तो इसके आगे इसी आधार पर हम बोलना शुरू करेंगे। इसलिए हम लोग दूसरे दल में काम करने वाले लोग थे, जहां भी संस्कृति और सभ्यता की पढ़ाई होती थी उस पाठ को हम लोगों ने पढ़ा था। लेकिन इस संगठन में बहुत कुछ देखने के बाद हम जुड़ने का काम किए हैं और बड़ी लालसा के साथ, बड़ी तमन्ना लेकर के इसमें आए हैं कि निश्चित तौर पर इसमें जो लोग हैं, हर तरह के वे लोग हैं जो ऊंचाई छूना चाहते थे, अपने साथ एक समूह को लेकर चलना चाहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं झटका लगा है। और असफलता ही सफलता की द्योतक होती है। जब आदमी असफल हो जाता है तो उससे बहुत सारे रास्ते दिखाई देते हैं। तो जितने लोग यहाँ हैं और आप लोग जो बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं काम करने वाले लोग हैं और सब लोगों ने असफलता को देखा, तो रास्ता तय है, रास्ता हम लोग ढूंढ लिए हैं कि कहाँ है। तो जिंदगी में जितनी समस्याएं आती, हर समस्या का समाधान होता है। और अब मैं मान के चलता हूं कि बिहार की बिगड़ती बदहाली को सुधारने का अगर कहीं इलाज है तो निश्चित तौर पर प्रशांत किशोर जी की अगुवाई में है। हम उनकी अगुवाई को कबूल करते हैं और आपसे भी निवेदन करते हैं कि आप युवा हैं, आपके अंदर आप वे लोग हैं जहां लगन है, उत्साह है, और जिसके अंदर लगन और उत्साह होता है, लक्ष्य उसकी मुट्ठी में जब वो चाहता है चला आता है। तो आप लगन से काम करें, लगन रहेगी, उत्साह रहेगा तो बिहार बदलेगा, ये मेरा दावा है और वादा भी है। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। चाहते ये हैं कि जो बड़े बड़े नेता हैं इनके भाषण को मैं एक दो जगह सुनूं और सुनने के बाद उसी रास्ते पर चलने का प्रयास मैं भी करूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार, जय जन स्वराज।